तो अब हम इस सेशन को शुरू करेंगे और हम प्रमोद जी से समझेंगे कि 10 दिन के बाद जो मेंटेनेंस है वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है। क्योंकि अगर हमने उसमें लापरवाही की या ध्यान नहीं रखा तो हमारी जो 10 दिन की मेहनत है वो खराब हो जाएगी। तो उनसे सीखेंगे, ना केवल खुद हम मेंटेनेंस फेज में जाएंगे बल्कि आपके द्वारा जो लोगों को आपने जोड़ा है उनको भी आप ये गाइडेंस देंगे। ओवर टू प्रमोद नाउ। यू कैन स्टार्ट प्रमोद। अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू भैया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज इस सेशन के अंदर। और आप सब ने अपनी 10 दिन की जर्नी को बिल्कुल वैसे ही किया होगा जैसा कि गाइडलाइंस आपको स्टार्टिंग में दिया गया था। क्योंकि गट रीसेट फाउंडेशन है और गट मेंटेनेंस मेंटेनेंस जो है वो उस पर बनी वो बिल्डिंग होगी जिसके अंदर एक तरीके से हम रह पाएंगे, सही प्रकार से एनर्जी के साथ में रह पाएंगे। तो मैं आपको पहले कुछ चीजें स्लाइड के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि गट मेंटेनेंस क्यों जरूरी होता है और गट मेंटेनेंस के अंदर हमें किन चीजों को यूज करना है, कैसे यूज करना है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है सभी को कि गट रीसेट के दौरान आपने जिस दिनचर्या को फॉलो किया है उसे आपको अभी कंटिन्यू करके रखना है ना। तो वो आपको और ज्यादा मदद करेगी, यानी कि अगर आप उसे डिस्टर्ब ना करें, अभी भी आप उन चीजों का पालन करते रहें जितने आपने गट रीसेट के दौरान नियम पालन किए थे, तो आप एक बहुत अच्छा गट मेंटेनेंस कर पाएंगे। चाहे वो डाइट के मामले में था और चाहे वो प्रोडक्ट्स के मामले में था, अर्थात फाइबर, प्रीबायोटिक और ट्रिपल प्रोटेक्ट, ये तीनों चीजें हमारी कंटिन्यूटी में रहनी ही चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि गट रीसेट में हमारी इन चीजों का योगदान होता है। क्या दूसरी बात क्या होती है, जब हम गट रीसेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा गट कहाँ कहाँ लीकी है, कहाँ कहाँ पर उसको चोट पहुंची हुई है, किस प्रकार के नुकसान हुए हैं। ये गट रीसेट वहां पे उन्हें आइडेंटिफाई करके आपके सामने लेकर के आ जाता है। लेकिन अब उनकी रिपेयरिंग और उनका मेंटेनेंस जरूरी है, ताकि अब हमारा गट बहुत एनर्जी को प्रोड्यूस करे और हमें जैसे सीबो और सीफो जो रोग होते हैं उनसे हमें बचा सके पूरी तरह। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो वो वैसा ही लीकी गट बना रहेगा और वो वैसे ही चीजें फिर हमें नुकसान की ओर लेकर के जाएंगी। तो मैं आपके सामने कुछ स्लाइड लेकर के आ रहा हूं जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। हमने बात करी थी उस दिन भी आपके सामने गट गार्डन की। क्योंकि अगर हम अपने गार्डन में सच में फल चाहते हैं कि फल लगे, अर्थात स्वास्थ्य नाम का फल पूरा का पूरा लगे, तो हमें गट गार्डनिंग का ध्यान रखना है। अब तक आप केवल फाइबर और प्रीबायोटिक के साथ जा रहे थे। अब आपको अपनी मिट्टी को भी अच्छा करना पड़ेगा। आपने बीज और खाद तो ले लिया है बहुत अच्छे प्रकार से गट रीसेट के दौरान, लेकिन उस बीज और खाद में लगातार अच्छी पैदावार भी वो दे सके, उस पर अच्छे स्वास्थ्य के फल लग सके, उसके लिए अब आपको प्रोटीन की मात्रा चाहिए। प्रोटीन ही लाइफ है। 20% वेट होता है। प्रोटीन में साथियों 9 एसेंशियल एमिनो एसिड जो होते हैं, मैं उसको अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो वो हमारे वॉवेल्स की तरह होते हैं। जैसे इंग्लिश में वॉवेल्स AEIOU होते हैं, जिनके बिना इंग्लिश में कोई भी, है ना, अल्फाबेट बन नहीं सकता है। बहुत सारे, अगर एक भी वॉवेल मिस हो गया तो हजारों अल्फाबेट बनेंगे ही नहीं। उसी प्रकार अगर प्रोटीन 9 एसेंशियल एमिनो एसिड के साथ ना मिला, और अगर ऐसा प्रोटीन नहीं मिला जिसका पीडिकास स्कोर 1 हो, अर्थात जो पूरी तरह डाइजेस्टेबल हो, तो हमें हमारी बॉडी में जो 10,000 तरह की प्रोटीन चेन्स बनती हैं जिन पर ये पूरी बॉडी खड़ी हुई होती है, इवन देन आपकी गट लाइनिंग की जो ताकत होती है वो प्रोटीन की वजह से होती है। वो वहां पर इम्यून सेल्स बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, और वो जो लीकी गट होता है उसकी रिपेयरिंग करता है, उसकी सीमेंटिंग करता है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, है ना। जो गट लाइन खराब हो जाती है उसको ठीक करने में आपकी मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, जो मल त्याग करने में आपकी आंतें सक्षम नहीं रह पाती हैं, जो कि हम जोर लगाकर किसी प्रकार से या चूरन चटनियां खा करके या एनीमा आदि जैसी चीजें लेकर के हम उसे कमजोर बना देते हैं, उसको ताकत देने का काम साथियों प्रोटीन ही करता है। क्योंकि प्रोटीन नए टिश्यूज बनाने में आपकी मदद करता है। तो अब आपने एक चीज शामिल करनी है, प्रोटीन, जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस में काम आपका करेगा। इसके बाद अगली चीज जो आपकी ये आते हैं, अब आप इसको देखेंगे पूरी पूरी इमेज को, तो हमारी आंतों को चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट।
सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, विटामिन ए भी चाहिए तो बी भी चाहिए तो सी भी चाहिए, और वो कहाँ पर किस मात्रा में चाहिए, ये उसका एक, है ना, आपको लाइनिंग दिखाई गई है पूरी आपके जो इंटेस्टाइन है उसके बारे में, कि वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है। तो आपको यहाँ पर एक डेली प्लस नाम से टैबलेट मिलेगी, जिसके अंदर वो न्यूट्रिएंट 13 के 13 विटामिन, 11 के 11 मिनरल उस मात्रा में है जिस मात्रा में आपकी बॉडी को रिपेयरिंग के लिए आवश्यक हैं, आपकी बॉडी को मेंटेनेंस देने के लिए आवश्यक हैं, इवन देन आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम है। तो प्रोटीन वो मिट्टी हो जाएगी, और उस मिट्टी के गुणों को बेहतर करने के लिए ये मल्टीविटामिन आपको लेना आवश्यक है। इसकी 2 लेयर हैं, खास बात है इसकी, एक लेयर केवल 6 घंटे में ही, है ना, डिसॉल्व हो जाती है, और दूसरी लेयर 24 घंटे तक चलती रहती है। तो दोनों लेयर मिलकर के 13 विटामिन 11 मिनरल को, और सबसे बड़ी बात है ये इंटेस्टाइन के जिस हिस्से को जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, ये अपना न्यूट्रिएंट वहीं पे जाके रिलीज करती है। इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड साइंस इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। सो इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। लोग बोलते हैं हम ये खा लेंगे वो खा लेंगे, आप खा तो लेंगे, पर आपकी बॉडी केवल नेचर नहीं है, नेचर विद साइंस है। सो इट्स बैक्ड बाय साइंस फ्रेंड्स। तो जो ये डेली प्लस की टैबलेट है, पहली छः छः घंटे में टूटने वाला भाग अलग हिस्से पे काम करता है, और 24 घंटे तक का भाग अलग हिस्से पे काम करता है। 24 आवर के लिए ये आपको प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस देती है। जब मल्टीविटामिन को केवल अकेले दिया गया तब इसके क्या इम्पैक्ट आए, आईआईटी कानपुर ने इसके ऊपर रिसर्च किया था फ्रेंड्स। इसमें दिखाया गया था कि जब कोई भी प्रोडक्ट कोई व्यक्ति नहीं ले रहा था, नॉर्मल फूड्स खा रहे थे, तो ऐसे चिड़चिड़े स्वभाव के थे। लेकिन जब किसी ने मल्टीविटामिन को लिया, तो आप देख रहे होंगे दूसरी इमेज में थोड़ा चेहरा कम इरिटेट दिखाई दे रहा है। लेकिन जब वहीं पर गोटू काला नाम की हर्ब को और दिया गया, तो हैप्पीनेस इंडेक्स इंक्रीज कर गया था। और याद रखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स इंक्रीज का मतलब है अंदर जो सेरोटोनिन बन रहा है वो अच्छी मात्रा में बनना शुरू हो गया था, उसकी प्रोटेक्शन अच्छी हो गई थी फ्रेंड्स, इसकी वजह से, मल्टीविटामिन की वजह से। और जब ये दोनों मिला दिए गए, जिसके अंदर तो जो हमारी डेली प्लस है उसके अंदर गोटू कालाई प्लस किया गया, 3 ग्राम हर्ब के बराबर उसके अंदर है, जब ये दोनों मिलाए गए, तो आप लास्ट वाली इमेज को देखिए, उसका हैप्पीनेस इंडेक्स ऐसा मिला। अर्थात अब आप गट रीसेट के बाद में जब डेली प्लस और प्रोटीन को कंज्यूम करेंगे, तो आप भी ऐसे हंसते खिलते चेहरे होंगे, आपके परिवार में भी हंसते खिलते चेहरे होंगे, अर्थात क्रोध भी कंप्लीट कंट्रोल में आ जाएगा। फिर इसमें ओमेगा 3 की मात्रा की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। जब हम गट रीसेट करते हैं तो हमें हमारे इन्फ्लेम पॉइंट भी दिखाई देते हैं गट के अंदर, अर्थात जो स्वेलिंग एरियाज होते हैं उनका पता चलता है, जो ओमेगा 3 के बिना ठीक नहीं हो सकते। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो होते हैं, 93% हमारी आंखों में ओमेगा 3 पाया जाता है, और 97% हमारे ब्रेन में। अब ब्रेन में पाया जाता है तो गट भी हमारा सेकंड ब्रेन है, आप समझिए इस बात को, है ना। पहला ब्रेन ऊपर है, दूसरा ब्रेन यहाँ पर है, और दोनों हम जानते हैं जो सेकंड ब्रेन है उसमें 100 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं, ऊपर तो 86 बिलियन ही है। तो आप सोच के देखिए उनको तो ओमेगा 3 की कितनी अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। सो दैट्स वाई ओमेगा 3 सा काम करता है। इसकी हमने एक इमेज, ये इंटरनल इमेज मेडिकल साइंस की इमेज है जो बहुत काम की इमेज है, कि हमारे ओमेगा 3 के अंदर एक पदार्थ होता है जिसका एक चीज होती है DHA, है ना, डोगोजा हेक्सोनिक एसिड कहते हैं, और ये बहुत कमाल की चीज होती है, इसके बिना आपके न्यूरॉन्स टाइटली कनेक्ट नहीं रह सकते हैं। जब विदाउट DHA ब्रेन देखेंगे आप, तो लेफ्ट वाला ब्रेन है जहां मिसिंग है आपके न्यूरॉन्स का कनेक्शन। जब कनेक्शन न्यूरॉन्स में मिसिंग हो जाता है, तो आपकी मेमोरी वीक हो जाती है, आपकी डिसीजन पावर वीक हो जाती है, आप थके हुए रहते हैं, कमजोर रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, एंग्जियस रहते हैं। लेकिन जब आप इसको लेते हैं, तो आप हाइपरटेंसिव कभी नहीं होते, आप कभी भी इरिटेट नहीं होते, आपका कूल माइंड रहता है, काम माइंड रहता है, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स टाइटली कनेक्ट रहते हैं। आप सही तरह से परख पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं, और आप सही प्रकार से बिहेव कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, ओमेगा 3 क्या काम करता है, सारी स्वेलिंग को खत्म करता है, आपके न्यूरॉन्स को टाइटली कनेक्ट करता है, अलाइन करता है, जिसकी वजह से आपके दोनों ब्रेन की पावर एक साथ कंबाइंड हो जाती है, और आप संसार में एक आम आदमी से ज्यादा परफॉर्म कर पाएंगे, जब आपका ऊपर वाला ब्रेन और नीचे वाला ब्रेन, जो कि वैगस नर्व से कनेक्टेड है, आपस में एक साथ सही कोऑर्डिनेशन बिठा पाएंगे, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसीलिए, और जो विटामिन 'C है, जो ट्रिपल प्रोटेक्ट है, वो क्या काम करता है, वो हीलिंग का काम करता है दोस्तों। विटामिन 'C शरीर में 120 तरह की बीमारियों को जांच भी सकता है और ठीक कर सकता है, पर हमारा विटामिन 'C तो हल्दी के गुणों के साथ है।
जिसमें 65 mg तक आपको हल्दी के गुण भी मिल रहे हैं, अर्थात एंटीबॉडीज भी बन रही हैं, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज अपने आप ही मिल रही हैं बॉडी को, आपको इम्यूनिटी भी बिल्ड हो रही है, प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, रिपेयरिंग भी हो रही है, कहीं पर जहाँ छिद्र हो चुके हैं, घायल हो चुकी है आपकी आंतें, उनको भी रिपेयरिंग मिल रही है प्रोटीन, विटामिन सी और ओमेगा की मदद से। और ऐसा आप 20 दिन तक अब ये 6 के 6 प्रोडक्ट एक साथ कम्युनिकेशन में लेंगे। जिसमें कैसे लेंगे? सुबह उठते ही फाइबर के पानी के साथ में प्रीबायोटिक और ट्रिपल प्रोटेक्ट की टैबलेट को आप कंज्यूम कर लेंगे। आफ्टर दैट अजवाइन, जीरा, सौंफ, जो तीनों का हमने आपको कॉम्बिनेशन बताते हैं इसके अंतर्गत, वो अगर आप खाली पेट लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, उससे आपको गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं आएंगे बिल्कुल भी। हर घंटे आधा ग्लास पानी पीने का नियम आप पालन कर ही रहे होंगे। अगर आप वो पालन करते हैं तो आपको ब्लोटिंग जैसी समस्याएं कभी नहीं आएंगी, क्योंकि आपका जो फाइबर है ये सॉल्युबल फाइबर है जो पानी की डिमांड करता है फ्रेंड्स। इसके बाद आप सुबह खाली पेट कम से कम 2 से 3 चम्मच प्रोटीन पाउडर को पानी में घोल लें, जूस में घोल लें। आजकल तो तरबूज आ रहा है, तरबूज का जूस बना लें, खरबूज का जूस बना लें, बहुत ही कमाल का लगता है, बहुत एनर्जी आपको देता है। उसके अंदर आप घोल करके आप उसके साथ में ही मल्टीविटामिन टैबलेट को और ओमेगा को एक कम से कम आप सुबह ही कंज्यूम कर सकते हैं उस प्रोटीन के शेक के साथ में ही। आप बल्कि पानी में सेब का शेक भी बना सकते हैं, पानी में केलों का शेक भी बना सकते हैं, बहुत कमाल का रहता है और बहुत एनर्जी आपको मिलने वाली है। सबसे पहली शुरुआत प्रोटीन के साथ होनी चाहिए। आफ्टर दैट आप अपना सीजन के फल और सब्जियों का सैलेड खाएं, उसके बाद में आप अपना ब्रेकफास्ट कर लें। लंच से पहले भी आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आधा घंटे पहले यानी कि सैलेड के रूप में जरूर लें, ताकि आपके गट बैक्टीरियाज को हेल्दी भोजन मिल सके, क्योंकि गट बैक्टीरिया का भोजन फाइबर ही होता है। और जब 85% जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं उनको वो भोजन मिलेगा, फिर आप जब भोजन खाएंगे तो आपके दोनों भोजन आपको शक्ति प्रदान करेंगे। फिर शाम को खाना खाने से आधा घंटे पहले आप फाइबर का पानी ले लें, और शाम का खाना खाने के बाद आप एक ट्रिपल प्रोटेक्ट टैबलेट और एक ओमेगा कैप्सूल आप और शाम को कंज्यूम कर लें। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं, बिलीव मी, 20 दिन बाद आप एक अल्टीमेट हेल्थ को एक्सपीरियंस करेंगे। बट कंप्लीट हेल्थ के लिए ऐसी 6 साइकिल्स मिनिमम करना चाहिए, तो 180 दिनों में आप एक बहुत सुंदर स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मेरी तरफ से बात खत्म हो गई है। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रमोद, थैंक यू। एक बढ़िया क्लैपिंग करेंगे हम प्रमोद जी के लिए। और जैसा हमने समझा कि गट रीसेट प्रोग्राम जो हमने 10 दिन का किया, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो ऑप्टिमम हेल्थ ले जाने के लिए, क्योंकि अब आपने अपने शरीर को तैयार कर लिया है न्यूट्रिशंस को प्रॉपर एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रॉपर फायदा देने के लिए। अब आपका शरीर तैयार हो चुका है। तो आपने तैयारी तो कर ली, लेकिन अब अगर आप उन्हें न्यूट्रिशन नहीं देंगे जो जरूरत है, तो फिर आपके शरीर को वो लाभ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो जैसा प्रमोद जी ने आपको बताया, जिन चीजों को ध्यान रखना है उनको ध्यान में रखते हुए जो भी न्यूट्रिशंस आपको रिकमेंड किए गए हैं, आप लगातार उसको इस्तेमाल करें और अल्टीमेट अपनी हेल्थ के गोल को जो है वो अचीव करें। तो इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन दे कैन रेज देयर हैंड। प्रमोद जी अभी यहाँ पर हैं। कोई भी सवाल मेंटेनेंस को लेकर आपके दिमाग के अंदर है तो आप पूछ सकते हैं अगले 1-2 मिनट में। गुड मॉर्निंग अच्छा, सर। Yes. प्रवीण कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, प्रवीण। जी जी। गुड मॉर्निंग सर, एक चीज अभी आप बताएं सर, ट्रिपल प्रोटेक्ट और प्रोबायोटिक। जी, प्रोबायोटिक आफ्टर ब्रेकफास्ट लेना है या फिर सुबह में ही लेना है? सुबह खाली पेट। खाली खाली पेट? पेट लेने से सबसे ज्यादा लाभ होंगे। विटामिन सी भी जब कोई खाली पेट लेता है, अगर किन्हीं को पेट के कीड़े भी होते हैं तो पेट के कीड़े तक मर जाते हैं खाली पेट विटामिन सी कंज्यूम करने से, इतना बेनिफिट होता है। और प्रीबायोटिक भी खाली पेट लेने से ही मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेंगे। अच्छा, दूसरा सर आप बताएं, साइकिल 6, साइकिल 6 महीना, तो जी। क्या ये गट रीसेट लगातार 6 महीना करना है और गट 10 मेंटेन? 10 20 10 20 10 20 का आप रेशो रखिए। 10 दिन का गट रीसेट कीजिए, 20 दिन का गट मेंटेनेंस कीजिए। लेकिन जब आप दूसरी साइकिल में गट रीसेट के लिए जाएं तो आप तीनों के साथ में प्रोटीन को साथ रखें। तीसरे गट रीसेट पे प्रोटीन को हटा दें, फिर से 3 जैसे पहले वाले किए हैं। तो फर्स्ट, थर्ड, 5 एक जैसे, सेकंड, फोर्थ, सिक्स एक जैसे। कमाल के रिजल्ट मिलेंगे आपको, मैं इसके बहुत सारे रिजल्ट अपनी आंखों से देख चुका हूं। अच्छा, गट रीसेट के दरमियान भी सर प्रोबायोटिक और ट्रिपल प्रोटेक्ट खाली जी, पेट लेना है फाइबर कंटिन्यू के रखना साथ? है, इसको तो बंद ही नहीं करना है।
प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक को कभी बंद नहीं करें, क्योंकि गट बैक्टीरिया की जरूरत हमें हमेशा है, और वो जितने ज्यादा अच्छी मात्रा में हमारे पास रहते हैं, और इससे अच्छा सोर्स कोई और अवेलेबल है भी नहीं प्रोबायोटिक के लिए, जिसमें कम टाइम में लोग बहुत सारी चीज बताते हैं आपको, अब ये बना लीजिए, उससे मिल जाएंगे, कांजी से मिल जाएंगे, से मिल जाएंगे, लेकिन उनके प्रोसेस इतने हार्ड होते हैं, उतनी साइंटिफिक बैकग्राउंड भी नहीं होती, हमें पता ही नहीं है कि हमने सही मात्रा में चीजें मिलाई भी या नहीं मिलाई हैं, हमने सही टाइम तक टेम्परेचर में उनको बनाया भी कि नहीं बनाया, ये हमें पता नहीं चलता है, तो क्या सर इसलिए एबीएच का यूज कर सकते हैं कि नहीं, एबीएच का यूज कर बिल्कुल सकते कर सकते हैं, बिल्कुल। और एवीएच को हमेशा एक टैबलेट सुबह खाली पेट लें, एक टैबलेट रात को सोते समय लें। एवीएच के बारे में मैं आपको बता दूं, जितना मैंने पढ़ाई भी करी और जितना ट्रेनिंग से सीखा है, अगर 2 साल तक कोई एवीएच कंटिन्यूअसली इस फॉर्म में यूज करता है, तो उसकी आंतें बहुत ज्यादा स्वस्थ हो जाती हैं, उनकी आंतों के जो छिपे हुए रोग होते हैं वो भी खत्म करने की ताकत रखती है। तो ये गट रिसेट के दरमियान एबीएच यूज कर सकते हैं या नहीं नहीं, कर गट्टी सकते? सेट में ना यूज करें, गट्टी सेट मैंने देखा है कि वो प्रीबायोटिक और ट्रिप्रोल ज्यादा अच्छा है। अगर किसी को गैस्ट्रिक और एसिडिक इश्यूज ज्यादा हैं, तो आप एवीएच को शामिल कर सकते हैं। मतलब कब, सुबह में ही करना है या शाम में, कब करें? खाली पेट सुबह, उसके बाद ये दोनों के साथ नहीं देना, अलग से देना है खाली पेट, जब फ्रेश होके आ जाएंगे नहा लेंगे। ठीक। ओके, थैंक यू। जी पंकज जी। आवाज सर आ रही कि नहीं? हाँ, जी नमस्ते सर। आ रही है। हमारा जी सर सवाल ये है कि ये डेली और ओमेगा ये हाँ खाने जी। के बाद लेना चाहिए? आपने बताया कि खाने के पहले सुबह नहीं, खाली पेट लेना चाहिए। प्रोटीन के साथ लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो फिर को प्रोटीन का शेक आप ले रहे हो, जूस में आप ले रहे हो, प्रोटीन के साथ इन दोनों को लेने से कोई नुकसान नहीं होता। बाकी आप चाहे तो लंच ब्रेकफास्ट के साथ भी ले सकते हैं, चाहे तो अपनी डेली को लंच में भी ले सकते हैं, ओमेगा को सुबह शाम कर सकते हैं, तीनों ऑप्शंस आपके पास हैं। आप चाहे तो डेली को दोपहर में लंच के साथ, ओमेगा को सुबह और शाम ले सकते हैं, चाहे तो प्रोटीन के साथ में दोनों को पहले लेकर के और बाकी को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों ठीक ऑप्शंस सर, ये आप। सब जी। थैंक यू सर। चलिए, बस लास्ट के 2 क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद हमें पॉडकास्ट सेशन में जी। जाना है। तो राजेश जी कुछ राजेश पूछना चाह रहे हैं? जी। सर बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है, जिससे कैल्शियम है और विटामिन बी, ये सारे ले सकता है आदमी ना बिल्कुल ले इसके द्वारा? सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में गट मेंटेनेंस के दौरान किडनी की कैपेसिटी है, कोई चीजों की डेफिशिएंसी है, चाहे वो विटामिन डी है, कैलमेक डी है, विटामिन बी है, मिल्क थिसिल है, आप कुछ भी लेना चाह सकते हैं। गट मेंटेनेंस के जोन में आप सारे सप्लीमेंट ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहें। गट रीसेट के जोन में आप मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3 सप्लीमेंट का यूज करें। ओके। ठीक है। मुक्ता जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जी। मुक्ता जी जी अनम्यूट, अमृता जी, अपना वीडियो तो ऑन करिए। कैमरा ऑन करिए आप अपना। जी। जी जी अमृता सर। जी। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर हमें ये पूछना था सर कि ये रिकॉर्डिंग सर हमें मिल जाएगी आपकी, क्योंकि हम 6-7 लोगों का गट रिसेट करवाए हैं, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट थोड़ा लेट से पहुंचा है, तो उसी हिसाब से मतलब उन लोग का कराए हैं, तो थोड़ा लेट में उनका पूरा ये होगा तो सर। आज ही जो हमारा यूट्यूब चैनल है मुक्ता जी, उस पे मिल जाएगी, मिल आप ले जाएगी। लीजिएगा और उसको प्रमोट कर दीजिएगा। ठीक जी। थैंक यू थैंक यू। जी मृत्युंजय। सर एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे तो सर, वो 135 और 246 साइकिल की हाँ, आपने बातें करी थी। मैंने ये बात किया 135 में क्या रखना है, गट रीसेट में आप फाइबर प्रीबायोटिक ट्रिपल प्रोटेक्ट रखें, फिर बाकी 3 डेली ओमेगा प्रोटीन को साथ में रखें, ये फर्स्ट में थर्ड में, यानी कि 3 से गट रीसेट करेंगे आप, फर्स्ट थर्ड और 5 में। सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ में 3 के साथ में प्रोटीन भी कर लेंगे गट रीसेट में ही, यानी कि तीनों जो गट रीसेट के साथ में प्रोटीन भी रखेंगे, पूरा गट गार्डन रखेंगे सेकंड वाले में। थर्ड वाले पर फिर से 3 के साथ में करेंगे, तो इस तरीके से प्रोसेस रहेगा, बाकी चीजें बाद में ऐड कर। थैंक यू, ठीक, थैंक यू। बहुत ही ठीक। बढ़िया। एनीबडी हेयर जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, जिन्होंने अभी गट रीसेट प्रोग्राम अपना शुरू भैया किया? मैं हाँ, लीव कर प्रमोद, यू सकता कैन लीव नाउ, जी। यू कैन लीव नाउ। कोई भी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जिन्होंने इस बार गट रीसेट प्रोग्राम शुरू किया था, अदरवाइज आप अपने जो भी होस्ट हैं, जो आपके कोच हैं, उनके साथ। मृत्युंजय, आप करना चाह रहे हैं? जी सर। हम्म। एक्चुअली ये प्रोग्राम सर, आप कहाँ से सर लेके आए हैं, ये हमको नहीं लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही मिरेकल कर रहा है अभी के डेट में। जो सॉल्यूशन की बातें करते थे कि हम प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, सॉल्यूशन सेल कर रहे हैं, तो एक्चुअल में अब समझ में आ रहा है सर कि
इसका रिजल्ट आ रहा है। अभी हमारे 4-5 ऐसे लोग हैं जो गट रिसेट कर रहे हैं, इवन इंक्लूडिंग मी। तो हम अपना भी देखें सर, हम थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहे हैं थ्रू आउट, बट जब से ये गट रिसेट प्रोग्राम में आए हैं तब से सर मतलब मिरेकल रिजल्ट है। ब्लोटिंग का इशू आता था और लगता था पेट भरा भरा है, बट अभी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और जब ये रिजल्ट आ रहा है तो हम इसको खुल के बात कर पा रहे हैं सर, और बहुत ही एकदम गारंटी के साथ बात कर रहे हैं सर। सबसे अच्छी बात ये लग निकल के आ रही है, हालांकि जो जो खुद प्रोग्राम इसमें नहीं है, चाहे अपने घर में इस तरह का प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं, हमको उनसे रिक्वेस्ट होगा कि वो चलाएं, क्योंकि जब तक अपना रिजल्ट नहीं आएगा हम कॉन्फिडेंटली बात कर ही नहीं सकते। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड। स्वाति जी हैं यहाँ पर, उनको मैं इनवाइट करूंगा। वो अपना, उन्होंने भी गट रीसेट प्रोग्राम शुरू किया था, वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। जी जी स्वाति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने ये गट रीसेट प्रोग्राम शुरू किया था बिकॉज मुझे ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसका मैंने ट्रीटमेंट एम से भी किया था। एंड उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जब मेरे को ये गट रीसेट प्रोग्राम के बारे में बताया तो मैंने शुरू किया कि देखते हैं। जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था तो उन्होंने दे टॉक्ट अबाउट इट। तो बट मेरेकल रिजल्ट मिला है मेरे को। 10 दिन में मुझे इतना इफेक्ट मिला है कि मेरे को बहुत रिलीफ मिला है अपनी प्रॉब्लम में। एंड मेरे को कॉन्स्टिपेशन एंड गैस्ट्रिक इश्यूज भी काफ़ी रहते थे, वो भी काफ़ी मतलब इससे मेरे सॉर्ट आउट हुए हैं। एंड सबसे अच्छी बात कि मेरे को ब्रश करने की आदत थी थी रात को, वो मेरे को इन बिल्ड हो गई है। मतलब बिना ब्रश के अब नींद नहीं आती, 10 दिन में इतना असर है। एंड मॉर्निंग में उठने में नींद नहीं आती थी मेरे को रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। कितनी बार तो मैं 4 बजे भी सोई हूँ। तो नींद में भी काफी मतलब सुधार आया कि नींद अच्छी नींद आती है एंड सुबह में जल्दी उठ पाती हूँ। तो ऑल दिस मतलब दीज आर द लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। सो आई थैंक्स माय जो मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे इससे इंट्रोड्यूस कराया। मैं रियली उनके लिए बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहूंगी। दिस इज लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड। चलिए अमृता जी भी अपना अनुभव शेयर करना चाह रही हैं, अनम्यूट करिए अमृता जी। जी सर। सर मेरा भी अनुभव सर ये है कि इसके पहले भी मैंने सर एक बार गट रिसेट किया था 2024 में। तो उसमें क्या था कि मुझे चाय की मतलब यूँ कहें कि बहुत ज्यादा लत है सर। तब अ, ऐसा लगता है कि अगर चाय नहीं पियेंगे तो कैसे रह पाएंगे। तब कई बार चाय हो जाता था। अभी क्या सर, इस बार जब मैंने गट रिसेट किया सर ना, तो 1-2 दिन तक तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ कि कैसे होगा, सिर में दर्द हो जाएगा। लेकिन सर तब भी नहीं पिए। एक आध बार ब्लैक कॉफी पी लेते थे, और सुबह जो हम बहुत पहले प्रमोद सर का सुने थे, सुबह वो जो ब्लैक टी उसमें दालचीनी गुड़ वगैरह डाल के, वो तो हम उसी समय से फॉलो करते हैं। तो मुझे गैस वैस वाली प्रॉब्लम उसी समय से, एसिडिटी प्रॉब्लम उसी समय से खत्म हो गई थी। वो हम अपना कंटिन्यू मतलब अभी तक करते ही हैं। लेकिन सर जो हमने देखा है कि जैसे जब बहुत गर्मियां बढ़ती हैं और जब हमको धूप में ही आना जाना होता है, तो मेरा ना सिर में सर अक्सर मतलब इतना भयंकर दर्द कि बगैर पेन किलर लिए मेरा ठीक ही नहीं होता था। लेकिन अब क्या है सर ना, कितना हम धूप में आज आते जाते हैं, लेकिन इन 10 दिनों में मेरा एक बार भी सिर में दर्द नहीं हुआ। ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात है सर, क्योंकि जॉब पे आना जाना है तो हम कितना ही क्या ही लेकर के कितना ही खा लेते हैं, उससे हमको वीकनेस भी सर नहीं हुई कि हाँ मतलब कि बहुत वीकनेस हो रही है, हम कुछ अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, हम चाय नहीं पी पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब ऐसा लग रहा है सर कि अब चाय तो बिल्कुल नहीं छुएंगे। हाँ कभी कभी अगर चाय अगर कहीं गए, अगर कोई दे भी देता है तो ऐसा लगता है कि मन अजीब सा हो गया है। अब कभी चाय नहीं पियेंगे सर। ये चेंजेस हुए हैं मेरे अंदर इन 10 दिनों के अंदर में। और ईमानदारी के साथ इस बार मैंने फॉलो भी किया है पूरा 10 दिन का गट रिसेट। थैंक यू सर। सो नाइस ऑफ यू। ईमानदारी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको सबसे बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। तो चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। ये 10 दिन का बैच हमारा अब यहाँ पर कंप्लीट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्राणायाम आपको सिखाया गया है, इसको रोज एवरीडे 15 से 20 मिनट, आधा घंटा। प्राणायाम के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि हो सकता है कि आपके पास कई बार समय ना हो, तो चाहे आप केवल भस्त्रिका करके अनुलोम विलोम कर लें। आपके पास समय ना हो तो केवल भस्त्रिका करके कपालभाति कर लें।
है ना। तो एक प्राणायाम भी अगर आप रोज करते हैं 10 से 15 मिनट आपके पास है, तो भी आपको पूरा का पूरा लाभ जो है वो मिलता है। लेकिन ठीक से उस प्रक्रिया को करें, बाकी सारी गाइडलाइंस को आप लोग फॉलो करें। अगले महीने 4 तारीख को ही, राइट, हम लोग अपना बोन हेल्थ का और जो नी हेल्थ है, जो घुटनों में दर्द रहता है, जो बोन हेल्थ रहता है, उसका बैच शुरू करेंगे। उसका रजिस्ट्रेशंस लिंक आपको मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ें, और जो हमारी फिटमी कम्युनिटी का लक्ष्य है, जो गोल है 25 लाख परिवारों को हेल्दी करना, उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। सबसे पहले आपका परिवार होना चाहिए, अपने परिवार को हेल्दी करें। फिर आपके द्वारा जितने भी लोगों को आप स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं फिटमी कम्युनिटी के द्वारा, उसमें आप लोगों को रजिस्टर्ड कराएं, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाएं। ठीक है। तो अभी ये सेशन हम लोग यहाँ पर आज क्लोज करेंगे, और इमीडिएटली आफ्टर 1 सेकेंड हम आज के पॉडकास्ट को सुनने के लिए सब लोग एकत्रित हों।